जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बुध देव जो कि हमारे युवराज ग्रह भी हैं 7 मार्च को अपनी नीच राशि में राहु के साथ गोचर करने जा रहे हैं। उसका प्रभाव हमारी धनु राशि में किस प्रकार से रहेगा और किन्हीं सावधानियों से अगर हम इस युति के लिए ध्यान रखें तो हमें करना चाहिए और किन्हीं महत्वपूर्ण उपायों से अगर हम इस युति का लाभ उठाएंगे तो निश्चित हमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और सर्वप्रथम हम देखें तो इस युति का इतनी महत्ता क्यों बताई गई है, क्योंकि हमारे ज़ोडिएक में बुध देव को हमारी मुख्य तौर पर वाणी का कारक, हमारी विद्या का कारक, हमारे हर प्रकार की बिजनेस को करने की एबिलिटी का कारक, हमारी तर्क वितर्क क्षमता का कारक बुध देव को ही माना गया है। और अगर हम राहु देव को हमारी कुंडली में देखें तो हमारी हर प्रकार की चतुराई का कारक, इंटेलिजेंस का कारक और हर कार्य को करने की क्षमता के लिए राहु देव को देखते हैं। और अकस्मात चीज़ों को देने में राहु सक्षम होता है, चाहे वह धन किसी भी रूप में हो, जुआ, सट्टा, लॉटरी के रूप में हो, यह सब हम राहु से ही देखते हैं। एकदम से किसी भी जॉब का रुक जाना, उसमें व्यवधान आ जाना, चलते चलते बिजनेस में व्यवधान आ जाना, यह सब हम राहु की अशुभ स्थिति के वश देखते हैं। और इस युति का प्रभाव जो कि धनु राशि में 7 मार्च के बाद हमारे चौथे भाव से बनेगा, जो कि हमारा चौथा भाव हमारे घर का मुख्य कारक माना जाता है, हमारी प्रॉपर्टी का कारक माना जाता है चौथा भाव। इसमें राहु का पहले से ही संचरण हमारे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से विवाद का कारण भी बताता है, प्रॉपर्टी से हानि के योग भी बताता है और कहीं ना कहीं दशम भाव पर संपूर्ण दृष्टि होने से हमारे कार्य क्षेत्र में चेंजेस के योग भी बताता है। और उसमें नीच राशि में बुध देव का आना निश्चित ही हमें इस युति से जो कि जड़त्व योग से भी बनेगी, इसमें हमें निश्चित ही हमें कार्य क्षेत्र में जो भी तब्दीली के योग हो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। बड़ों से सलाह के साथ अगर हम कार्य को करने में संपन्न हों तो ही हमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ हमारे किसी भी प्रॉपर्टी विवाद जो कि पहले से चल रही हो उसमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने में या सेल परचेज में किसी भी प्रकार से हमें इस योग से अवश्य ही ध्यान रखने चाहिए। और स्पेशली हमारे सुखों का कारक अगर हम देखें तो चौथे भाव को हम हर प्रकार के सुखों का कारक, हमारे वाहन का कारक हम देखते हैं। वाहन के सेल परचेज में या वाहन के किसी भी आदान प्रदान में हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और इस युति से हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए यह हम देखते हैं। किसी भी प्रकार से अगर हम पिछले काफ़ी समय से प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद चल रहा हो या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में हमें अच्छे प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन, अच्छे प्रकार से उसका आचरण या उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको अच्छे से चेक करना चाहिए किसी भी प्रकार सा, क्योंकि बुध देव को हमें डॉक्यूमेंटेशन से भी हम आकलन करते हैं। उसमें राहु और बुध का कॉम्बिनेशन आने से निश्चित ही हमें प्रॉपर्टी से हानि के योग भी बन सकते हैं, इसलिए हमें उपाय भी करने चाहिए और इस प्रकार की सावधानियां करनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार का उपाय हम इस युति से जो भी हमें हानि हो उसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। जो कि चौथे भाव में राहु बुध का संचरण होने से हमें चंद्रदेव जो कि ज़ोडिएक में चौथे भाव के कारक जो कर्क राशि के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं 4 किलो गुड़ हमें जल प्रवाह निश्चित ही करना चाहिए, जिससे कि हमें इस युति से जो भी दुष्प्रभाव आ रहे हों, चाहे वह हमारे कार्य क्षेत्र में हो या प्रॉपर्टी विवाद से हो, वह दूर हो सके। और भगवान भोलेनाथ पर हमें दूध से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमें हर कार्य में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति हो। जय माता दी।